हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से जीएस के एनटीपीसी का सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन ये रहा आपको बताना है बाजार का प्रकार विक्रेताओं और क्रेताओं के आधार पर, या यूँ कहें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या पर बाजार के प्रकार जो हैं आपको उनमें बताना है। सही मिलान आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का अर्थ होता है ये बाजार का एक रूप होता है जिसमें क्या होता है, कुछ बड़े विक्रेता होते हैं, कुछ बड़े विक्रेता होते हैं तथा क्रेता जो है अत्यधिक होते हैं विक्रेताओं की तुलना में। तो पहला हो जाएगा आपका बी। इसके बाद एकाधिकार का अर्थ होता है एक विक्रेता, परंतु जो आपके क्रेता होते हैं वो अत्यधिक होते हैं। देखिए विक्रेता आपका एक होता है, यानी कि एकाधिकार का हो जाएगा आपका सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक लास्ट हो गया, तो हो गया एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले मौलिक अधिकार भारत में की संविधान में 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आपकी 6। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आपके हो जाएंगे आर्टिकल 20 और 21, जिन्हें जो है आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का जो है कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आपका न्याय सूत्र किसने लिखी है। न्याय सूत्र एक आपका एक तरीके से सांस्कृतिक ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति के से रिलेटेड है, जिसे आपको गौतम ने इसे लिखा था। किसने, इनको हम अक्षपाद गौतम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका मोरियाना गर्त, जिसे हम मोरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं, पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। तो यह जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मसाई निम्न में से किस देश की एक जनजाति है। मसाई एक जो है एक प्रकार की जनजाति है जो कि आपकी गैर अयहूदी है, यानी कि जो अयहूदी नहीं गैर अयहूदी जनजाति है, और यह आपके केन्या में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, केन्या में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर आपके हृदय से संबंधित है, क्योंकि यह हृदय की असाधारण गति को या असाधारण धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। तो इसका आंसर होगा आयरन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। इसकी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपको जो है मिनिमम 17 मीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। देखिए मैं आपको बता दूं, काला रंग और सफेद रंग, यदि आप किसी व्हाइट स्लाइड पर या यूं कहें सफेद कागज पर जब आप सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो वह पूरा का पूरा परावर्तित हो जाता है। इससे क्या है, आपको एग्जैक्टली जिस यानी कि व्हाइट कलर की जो आपकी वस्तु होती है आपको व्हाइट कलर की ही दिखती है, लेकिन जब आप सूर्य के प्रकाश को जो कि किसी काली सतह पर डालते हैं या ब्लैक बोर्ड पर डालते हैं तो क्या करता है, सारे के सारे रंगों को जो है वो है अवशोषित कर देता है, जिससे आपको उसका रंग काला दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है आपका बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में आपकी जो है जस्ते का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ते का। नेक्स्ट है आपका सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो है आपकी जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है तो हो जाएगा आपका कौन, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है आपका एक्स किरणों की खोज किसने की। एक्स किरणों की खोज आपकी जो है प्रोफेसर WC रॉटरंजन ने की। इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका चौगान, यानी कि ऐसा जल चौगान, यानी कि पानी के अंदर खेले जाने वाला चौगान जो है उसमें टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं
7 में से 6 होते हैं आपके खेलने वाले और 1 होता है आपका गोलकीपर। तो कुल मिला के इसमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है आपका लावड़ी लोक नृत्य। नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सभी को पता होगा लावड़ी जो है आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आजाद बचपन की ओर पुस्तक जो है आपकी लिखी गई थी किसके द्वारा? बताइए जल्दी से। तो लिखी गई थी आपकी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश थे यानी कि दीपक मिश्रा के द्वारा उसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा और कौन से देश में मनाया जाता है? तो यह जो है आपका इजिप्ट में यानी कि मिस्र में जो है इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली या यूँ कहें जब सोडियम क्लोराइड को जल के अंदर रख दिया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो आपको बताना है कौन सी चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो इसमें क्या होगा? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन आपका होता है। नेक्स्ट है आपका मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है किसे अलग करती है? यदि आपने आपकी जो पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो आपने जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है आपकी धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट है आपका फाइटो हार्मोन क्या है? क्या योग है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फाइटो हार्मोन का प्रयोग आपका जो है शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिकायत दर्ज कराने के लिए सी विगिल या CVIGIL ऐप शुरू किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका चुनाव आयोग ने। किसने किया था? भारतीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट है आपका एवियांद्रा एक द्विवर्षीय वायुसेना स्तरीय अभ्यास। वायुसेना स्तरीय जैसे आपकी एक्सरसाइज होती है उसी की तरह आपका एवियांद्रा एक द्विवर्षीय वायुसेना स्तरीय अभ्यास का द्वितीय संस्करण भारत और कौन से देश के बीच हुआ है? तो हुआ है आपका ये रसिया के साथ में। किसके साथ में? रसिया के। नेक्स्ट है आपका SWAS श्वास सफल और स्टार हाल ही में समाचारों में थे एक क्या है? आपको बताना। तो यह जो है आपके CSIR द्वारा विकसित पर्यावरण हितैषी पटाखे हैं। इनके द्वारा क्या होगा? इनको चलाने से पर्यावरण कंट्रोल होगा और इनसे जो है प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं होगा। किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपकी CSIR। नेक्स्ट होगा आपका यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे आप उसमें मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1350 वाट। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। यह किसके लिए योजना है? यह मतलब इसका एक काम क्या है? यह किसके लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा यह जो है आपकी कृषि संपदा योजना एक कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास के लिए एक योजना है। नेक्स्ट है आपका बर्फ पानी पर तैरती रहती है क्योंकि इसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। क्या होता है? पानी से कम। देखिए यदि किसी चीज़ का घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगी, लेकिन जब वो तैरती है इसका मतलब क्या हो गया? उसका घनत्व जो है जिस वस्तु में वो तैर रही है उसके घनत्व से उसका जो है घनत्व कम है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको पता है क्वांटम संख्या किसके द्वारा बताई गई? तो आपका हो जाएगा प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NK सिंह। क्या होना जाएगा? NK सिंह। नेक्स्ट होगा जैन परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो आपको महावीर ने अपरिग्रह को विशेष महत्व दिया, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है हाल ही में विश्व शांति अहिंसा संदोलन नासिक में हुई, ये भी सही है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यानी कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हो जाएगा आपका क्या? डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हो जाएगा आपको क्या, डायमंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, डायमंड। नेक्स्ट है आपका 2018 का सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया। 2018 का सियोल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आपका दिया गया था नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया था, नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है आपका भारत के चुनावी बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चुनावी बॉन्ड क्या था, यह केवल एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा ही नकदीकृत कराया जाएगा। एक तरीके से यह बैंक से संबंधित था और केवल किसी राजनीतिक दल का एक विशेष दल ही उसे नकदीकृत करा सकता था। नेक्स्ट है आपका प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आवश्यक है। उनका श्वसन, प्रजनन, बचाव और प्रसार। देखिए श्वसन तो वो प्रकृति में है तो देते ही रहेंगे, बचाव उनका उससे कोई इसका मत है प्रजनन, क्योंकि जब प्रजनन ही नहीं होगा तो उनकी पीढ़ियां कैसे बढ़ेंगी। इसी को उन्हें क्या कहा है, विलोपन को रोकने के लिए। जब प्रजनन वो करेंगे उनकी नई पीढ़ी आती रहेगी तो उनका विलोपन जो है नहीं होगा। तो इसमें क्या आवश्यक है, आपका प्रजनन। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का वितरण जो है, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है इस प्रकार दिया गया। ये आपका ये पाई चार्ट है। ये पूछ रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात ज्ञात कीजिए। मानव शरीर में देखिए कैल्शियम और सोडियम का अनुपात बताना है। कैल्शियम कितना है आपका 40 है और सोडियम कितना है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए यहाँ पे कैल्शियम आपका कितना है 40 और किसका अनुपात पूछा उन्होंने, सोडियम, यानी कि 40/8। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 40 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। क्योंकि 40 क्या है आपका कैल्शियम और 8 क्या है आपका सोडियम। जब आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 5:1। कौन सा ऑप्शन है आपका, लास्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5:1। नेक्स्ट है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, PM10 का अर्थ क्या है। PM10 का अर्थ क्या है, तो PM10 एक कण का तत्व का व्यास जो है 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है, उसे हम PM10 कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।